शिवराज के राज्य में सड़कों पर घूम रहे गौवंश को लेकर साधु संतों ने प्रशासन और सरकार को छठी का दूध याद दिलाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में गौवंश के संरक्षण को लेकर संत स्वरूपानंद महाराज ने बैठे भूख हड़ताल पर उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि सभी गौभक्त संत सेवी हैं। उसके बाद भी गौ माता की आज स्थिति है कि वह दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और इसके बारे में जिससे भी पूछो वह मुंह लटका लेता है। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि इसमें जो भी दोषी है, जिन्होंने हमारी गाय माता को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर उन्हें हमारी वाणी समझ में नहीं आई तो हम भी घोषणा करते हैं कि इस चुनाव में ऐसी सरकार को छठी का दूध याद आ जाएगा। दरअसल जिले में गौवंश की दुर्दशा को लेकर 1 साल के दौरान कई आंदोलन हो चुके हैं। करीब 4 माह पहले महेंद्र सागर तालाब बाईपास रोड पर ट्रक की चपेट में आने से 4 गौवंश की मौत हो गई थी। घटना के बाद संत देव स्वरूपानंद महाराज मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व एसडीएम सीवी पटेल ने 1 सप्ताह के अंदर सड़क पर घूम रहे गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने के लेकर आश्वासन दिया था। बावजूद इसके 4 माह बीत जाने पर भी जहां गौवंश को उस स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया जहां शहर सहित जिले के प्रमुख सड़कों पर बड़ी संख्या में गौवंश घूम रहे। इससे दुखी होकर संत देव स्वरूपानंद महाराज ने 25 अगस्त को कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक गौवंश को गौशालाओं को शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधि सभी गौभक्त और संत सेवी हैं। उसके बाद भी गौ माता की स्थिति है कि कोई नहीं देखेगा। इस संबंध में जिससे ही पूछोगे वह मुंह अपना नीचे लटका लेता है या उसने भ्रष्टाचार खाया हुआ है। उन सब लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कम से कम इतना करें कि गौ माता के लिए सारे भ्रष्टाचार एक तरफ कर दें। वहीं पर धरना स्थल पर पहुंचे महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि इसमें जो दोषी है, जिन्होंने हमारी गाय माता को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर उन्हें हमारी वाणी समझ में नहीं आई, चुनाव में उन्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी पीड़ा हुई कि ग्वालियर से भोपाल और भोपाल से इंदौर तक लाखों गाय सड़कों पर भटक रही हैं। हजारों गौ माता वाहनों की टक्कर खाकर मृत पड़ी हुई हैं। उनकी आंखें तक बाहर निकली हुई हैं। न उन्हें कोई उठाने वाला है, ना कोई उन्हें दफनाने वाला है। ऐसे प्रशासनिक कार्यों की घोर निंदा करता हूं। चाहे प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। मैंने अपने 28 घंटे का सफर करने में यही देखा कि वास्तविकता यही है कि ऐसी भूल दोबारा ना करें क्योंकि चुनाव नजदीक है। वहीं धरना स्थल पर प्रशासन की ओर से पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि महाराज ने जो मांगे की हैं उनसे पहले शासन प्रशासन से पत्राचार हुआ है और पत्राचार का अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके स्मरण पत्र जारी करेंगे और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। इस टीकमगढ़ जिले से केंद्रीय मंत्री भी यहाँ से हैं और इससे मिनिस्टर, ये बधाई का ये है कि देखिए अभी राहुल भैया भी यहाँ के मिनिस्टर बन गए, माननीय मंत्री जी, और यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि सारे गौ भक्त हैं, संत सेवी हैं। उसके बाद भी गाय की ये स्थिति है, कौन नहीं देखेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिससे भी कहेंगे, जिससे भी पूछेंगे तो वो मुंह नीचे लटका लेता है अपना, या तो उसने भ्रष्टाचार खाया हुआ है उसमें। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई आप लोग कम से कम इतना करें कि गाय माता के प्रति सारे भ्रष्टाचारों को एक तरफ कर दें। जितना जहां कमाना है कमाएं, वो आपकी निजता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लेटरिन बाथरूम खा लें, शौचालय खा लें, मकान खा जाएं, बेटी बचाओ लाडली योजना खा जाएं, लेकिन कम से कम इस गाय के लिए ना कुछ करें। ऐसा गाय को क्यों खाना चाहते हैं आप? इसका परिणाम कौन भोगेगा? ये हमारी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भोगना पड़ेगा। ये किसकी वजह से भोगना पड़ेगा? ये हमारी नपुंसकता की वजह से। ये वो लोग नपुंसक लोग हैं जो वर्तमान में इस राज्य में सक्षम लोग हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनके राज्य में, उनके शासन में अगर गाय पीड़ित होती है, गाय रोती है, तो उसका जिम्मेदार यहाँ का जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ का शासक प्रशासक होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बहुत हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि जब तक ये न्याय नहीं होगा, जिले में गौवंश की समस्या का समाधान नहीं होगा, गौशालाएं व्यवस्थित नहीं होंगी, गोचर भूमियों से कब्जे नहीं हटेंगे, तब तक मेरी भूख हड़ताल यहाँ हमेशा जारी रहेगी। ना मैं कुछ खाने वाला हूँ, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, ना मैं कुछ उठने वाला हूँ। अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, बलिदान हो जाऊंगा, गाय के लिए शहीद हो जाऊंगा। ये निर्णय जनप्रतिनिधियों को करना है, ये निर्णय यहाँ के शासन प्रशासन को करना है। यही आप सभी